सो गाइज आज हम सीखेंगे गोल और पतली पाइपिंग लगाना। सूट हो या ब्लाउज हो या आर्मोल हो, अगर आप इस तरह की गोल और पतली पाइपिंग लगाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो भी बिगिनर के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी पाइपिंग लगी है ये नेक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कई तरह से मैं पाइपिंग लगाती हूँ। एक तो मैं ओरे पट्टी से नॉर्मल पाइपिंग लगाती हूँ, कॉटन के ब्लाउज हो गए या सिंपल ब्लाउज हो गए। एक लगाते हैं हम डोरी पाइपिंग। तो सभी का मेथड अलग रहेगा। वैसे चैनल पे सभी वीडियोस हैं, लेकिन मैं बारी बारी आपको सिखाऊंगी। तो आज हम सीखेंगे सिंपल और गोल और पतली पाइपिंग बनाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नेक कट कर लिया है, जिसमें मैं ओरे पट्टी से आपको सिखाऊंगी पाइपिंग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस तरह से गोल गला कट कर दिया है इसमें। अब मैं थोड़े अलग कलर का कपड़ा लूँगी, जिससे मैं ओरे पट्टी आपको कट करके दिखाऊंगी और इसमें पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ओरे पट्टी किसे कहते हैं, ये देखो ये तो सीधा कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े को सीधा कहते हैं, खिंचता नहीं है, लेकिन ये इस तरह से खिंचता है, इसे ओरे कपड़ा बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसे स्केल को रखेंगे। आप चाहें तो अंदाजे से भी कट कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई आपको स्केल के जितनी रखनी है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। अगर ये पट्टी आपकी छोटी है तो इसमें एक पट्टी और जॉइंट कर सकते हो, और एक पट्टी यहाँ से कट करके, पर मेरे लिए इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पर हमारा नेक कट हो गया है। मैंने ना पाइपिंग का कपड़ा भी अलग कलर का लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। डिफरेंट कलर का लिया है, और धागा भी मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है। ये सीधी साइड है, आप चाहे ब्लाउज़ में लगाएं, सूट में लगाएं, किसी भी चीज़ में लगाएं, चाहे आप आर्मोल में क्यों ना लगाएं। ठीक है, लेकिन आपको और पट्टी ही कट करके लगानी है। ठीक है, पाइपिंग के लिए यहाँ से थोड़ा सीधा कर देंगे इस पट्टी को। अब सीधी साइड पे इस पट्टी को रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कितना दबाना है कपड़ा वो देखते हैं। हमें इतना दबाना है कपड़ा सिलाई में। ठीक है, सकते हो जैसे आधा इंच है उसका आधा। ठीक है, आधे इंच का आधा, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसका आधा। ठीक है, इतना हमें दबाना है, जैसे कि सिलाई में दबाया जाता है, पर बहुत कम नहीं दबाओगे। बहुत कम दबाओगे तो पाइपिंग अच्छी नहीं बनेगी। शुरू में पक्का करना है। अब इस पाइपिंग को खींचेंगे, हल्का सा खींचेंगे। ठीक है, हल्का, बहुत नाम का भी नहीं, थोड़ा सही से खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से खींच के हमें पट्टी को अटैच करना है और सिलाई लगाना है पूरे नेक पे। यहाँ पे गोलाई आई है। ठीक है, तो हम हल्के हाथों से इस तरह से खींचेंगे अंदर की ओर। जैसे ये वाली फिंगर देखो मेरी, मैं इस तरह से खींच के इसे, इस कपड़े को, इसको बराबर भी रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। छोटे छोटे स्टेप्स में मैं सिलाई लगा रही हूँ, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। गलती क्या करते हैं सब कि एकदम से ज़्यादा सिलते हैं, फिर वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। छोटे स्टेप में सिलाई करो, जब आप बहुत परफेक्ट हो जाओ फिर आप चाहे कैसे भी कर सकते हो। ये दोनों कपड़े एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ना ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। जितना आप संभाल सको उतने पे सिलाई लगाओगे। और हमने अभी तक उठा के इसको नहीं घुमाया कपड़ा, चलते पे ही हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। घुमाएंगे तो कोने बन जाएंगे। चलती मशीन पे घुमाना है। अब इसे फिर से खींचना तो ज़रूरी है, इक्वल खींचना है, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं खींचना। बस जो आरे पट्टी है उसे लिमिट का खींचना है। देखो खींचने से ना इस तरह से ये खुद ही पलटने लग गई। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, इसी तरह से ही पलटने लग जाती है अगर पट्टी सही लगी है तो। ठीक है, अब आप चाहें तो इस साइड से भी देख सकते हैं। इस साइड से थोड़ा सा ना इस तरह का आना ज़रूरी है, ये आएगा तभी हमारा नेक जो है उसकी लूजिंग ख़त्म होगी। ये आप देख सकते हैं, हल्का सा खिंचाव दिख रहा है ना, ये होना ज़रूरी है। और हमने बिल्कुल एक बराबर दबाया कपड़ा, कहीं पे कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हमें
पाइपिंग बनानी है। थोड़ा सा, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने, हल्के से जहाँ पे गोलाई है ना थोड़े से कट लगाने। ज़्यादा कट लगाओगे तो नेक लूज़ होने लग जाएगा। 2-4 कट लगा दो वरना झोल आएगा, है ना। तो बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम, क्योंकि जो कट लगा रहे हैं ना इससे लूजिंग भी हो जाती है ज़्यादा लगाने से। अब ये जो मार्जिन है ना, यही हमारी पाइपिंग की गोलाई बनेगा। उससे पहले हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, ठीक है। ये भी उतने ही साइज़ का है, जैसे 1 इंच का चौथाई हिस्सा आप कह सकते हो। आपको दिख भी रहा होगा कि मैं कितना फोल्ड कर रही हूँ। अब इसमें सिलाई कहाँ पे लगेगी? ना तो किनारे पे लगेगी, ना इस साइड लगेगी, बीच में लगेगी। क्योंकि किनारे पे लगाएंगे तो वो पाइपिंग फोल्ड करेंगे तो उसमें नज़र आएगा, ठीक है। अब ये जो मार्जिन है ना, इसको इधर की ओर पलटना है, मतलब मार्जिन हमारा इधर ही रहना चाहिए जिस साइड ये पट्टी है। और ये मार्जिन को हमें दबाना है, ये नहीं कि आपने ऐसे कर दिया, ये इस तरह से नहीं करना। ये जो मार्जिन है इसको ऐसे ऊपर जहाँ जा रहा है जाने दो, फिर इसको फोल्ड करा और फिर हमने सिलाई लगाई, ठीक है। इसको एकदम स्ट्रेट रखना है, चौड़ाई इसकी बराबर। डबल पट्टी से भी ये लगती है पाइपिंग, जैसे ये और एक पट्टी डबल एक साथ लगा दोगे ना तो एक बार में फोल्ड हो जाएगा। तो मैं हर तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है जी। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है तो उसमें हम ऐसे ही लगाते हैं। कई बार बहुत मोटा हो जाता है ना कपड़ा। मैं हर तरह की आपको पाइपिंग सिखाती रहूँगी, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। अब हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। ये जो कपड़ा दिख रहा है ना, इसे हमें कट करना है। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखो मेरा मार्जिन का कपड़ा नहीं दिख रहा है, जो मार्जिन था ना वो अंदर दब गया। इसका मतलब अब पाइपिंग अच्छी बनेगी, और कहीं पे रह गया होगा तो वहाँ पे पाइपिंग ख़राब बनेगी। लेकिन मेरा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, देख रहे हो आप, कहीं पे भी नहीं, अंदर बंद हो गया वो कपड़ा। वो बंद होना बहुत ज़रूरी है, उसी के जो थिकनेस है वही हमारी पाइपिंग की गोलाई बनाएगी। इसको थोड़ा ध्यान से कट करना। बहुत सारे लोग नीचे वाले हिस्से को भी कट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप हमारे सेकंड चैनल पे भी वीडियो देख सकते हैं, उस पे बुटीक से रिलेटेड भी वीडियो आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आती हैं, और दोनों ही चैनल पे अलग कंटेंट आपको देखने मिलता है। अब हमें क्या करना है, अब पाइपिंग बनानी है इसकी। तो पाइपिंग जितनी मोटी आपको पसंद है उतनी आप पाइपिंग बनाएंगे। पतली पसंद है तो बिल्कुल पतली बनाएंगे, मोटी पसंद है तो मोटी बनाएंगे, ठीक है। मैं ना तो मोटी रख रही हूँ ना पतली, क्योंकि मैं ज़्यादा पतली रखूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक हिसाब की रख रही हूँ। अब देखो पाइपिंग का उठाव चाहिए तो कैसे होएगा। हम क्या करते हैं, या तो यहाँ साइड पे सिलाई कर देते हैं या पाइपिंग के ऊपर। हमें ना ये जो दिख रही है ना, ये जो इसकी जॉइंट है दोनों की, कुर्ती और ये ग्रीन कपड़े की जो जॉइंट है ना, ये सिलाई जो दिख रही है, मतलब इसके ऊपर सिलाई आएगी ना तो वो वहाँ पे सिलाई जो है वो गड्ढे में चली जाएगी और पाइपिंग उठ जाएगी, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। और इस तरह से हाथ फेरते रहेंगे और धीरे धीरे सिलाइयाँ लगाएंगे, ठीक है। देखो पाइपिंग उठ रही है और सिलाई हमारी गड्ढे में जा रही है, तो इस तरह से होना चाहिए। पाइपिंग की चौड़ाई एक बराबर रहेगी। अगर ढंग से पाइपिंग बनाए ना तो आधा घंटा लग जाता है आराम से, अच्छी फिनिशिंग से। और आप लोग क्या करते हो, 2 मिनट में चाहते हो पाइपिंग बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सिलाई देखो हमारी दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारी दोनों के जॉइंट में चल रही है। और जब जॉइंट में चलेगी तो ये पाइपिंग उठ के आएगी और वो बैक साइड से बैठी हुई रहेगी। डबल पट्टी की भी पाइपिंग सुंदर लगती है।
आप कहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी वो तरीका, और डोरी पाइपिंग का तरीका भी मैं सिखाऊंगी आपको। सेम मेथड से आप स्लीवलेस आर्मोल पे भी लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो कहीं से भी उठी हुई पाइपिंग नहीं दिख रही है, बिल्कुल खुद बैठा हुआ है ये नेक, कितनी फिनिशिंग के साथ। पाइपिंग की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पर थोड़ा कैमरे में अलग ही दिखता है ना डार्क कलर। तो यहाँ फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बनी है ये पाइपिंग, आपको दिख रही है ना। ये जो गहराई है ना, यहाँ पे आनी चाहिए हमारी सिलाई। ये आप देख रहे हो इसकी सिलाई कहाँ पे चलाई है मैंने। इसी फिनिशिंग के साथ आपको अपनी पाइपिंग रेडी करनी है। और बैक साइड से इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं की फिनिशिंग है, इतना क्लोज कोई भी नहीं दिखाएगा आपको। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज में, सूट में कहीं भी पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ आर्मोल पे भी सेम मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। और यहाँ पे आप देखो ये बैक साइड से इसमें कोई तुरपाई की नीड नहीं है, देखो खुद ही बैठी हुई है ये पाइपिंग। कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है हमारी ओरे पट्टी की गोल और पतली पाइपिंग। इस तरह से आप भी बनाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट में मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको नज़र आए अच्छे से, क्योंकि हम अगर कस्टमर के कपड़ों पे बताते हैं तो वो सेम कलर का होता है, फिर आपको समझ नहीं आती। वीडियो पहले भी डाली हुई है मैंने। सो गाइस बताइएगा आपको कैसी लगी है वीडियो। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।